तो आज हम जानने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की भूगोल का अंतिम पार्ट, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। सबसे पहला टॉपिक है परिवहन। व्यक्तियों और वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना या जाना परिवहन कहलाता है। जैसे रेल, बस, ट्रक, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, जहाज, हवाई जहाज आदि परिवहन के साधन है। संचार, बातों, विचारों, संदेशों, तथ्यों, विचारों का आदान प्रदान करना, जैसे इंटरनेट, टेलीविजन, टेलीफोन, ईमेल, फैक्स, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो आदि परिवहन के साधन। स्थल, जल, वायु। और स्थल में भी 3 प्रकार के होते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइप लाइन। जल परिवहन, यह 2 प्रकार के होते हैं: आंतरिक जल, समुद्री जल परिवहन। वायु परिवहन, यह 2 प्रकार के होते हैं: घरेलू विमान सेवा व अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा भी 2 प्रकार की होती है: सार्वजनिक प्राधिकरण व निजी विमान सेवा। सड़क परिवहन, जो कि आता है स्थल परिवहन में। सड़क परिवहन, रेलवे लाइन की अपेक्षा में सड़कों का निर्माण व लागत बहुत कम होती है। उबड़ खाबड़ व पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरियों, कम वस्तुओं के परिवहन के लिए सड़कें लाभदायी होती है। सड़कें घर घर सेवाएं देती है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए सड़कें ही मुख्य परिवहन का साधन होती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों का उपयोग में कड़ी का कार्य करता है, अर्थात सड़कें रेलवे स्टेशन, हवाई पतन और समुद्री पतनों को आपस में जोड़ कर रखती है। सड़कों के प्रकार, यह कई प्रकार के होते हैं: नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग NH, देश के मुख्य शहरों और दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है, जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाता है। अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड, इस ऐतिहासिक सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने ढाका से लाहौर तक करवाया। वर्तमान में इसी स्थान पर अमृतसर से दिल्ली NH1 तथा दिल्ली से कोलकाता तक NH2 के नाम से जाना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को आपस में जोड़ने के लिए 8 लाइन वाला महाराजमार्ग सड़क परियोजना प्रारंभ की। इस महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत में मेगालिटी के मध्य दूरी व परिवहन लागत को कम करना था। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित किए गए। प्रथम दक्षिण से उत्तर गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, व दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर गलियारा असम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। ये राजमार्ग परियोजना NHAI प्राधिकरण का अधिकार के क्षेत्र में आता है। राज्य राजमार्ग, राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम करती है ये सड़कें। ये राजमार्ग SS राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण और रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। जिला मार्ग, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों का निर्माण रखरखाव जिला परिषद करवाता है। ग्रामीण और अन्य सड़कें, ग्रामीण क्षेत्र को शहर से जोड़ने व एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली सड़कें ग्रामीण सड़कें कहलाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसको प्रोत्साहन मिला। सीमांत सड़कें, भारत के उत्तर पूर्व पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों को सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सड़कें सीमावर्ती सड़कें कहलाती है। जैसे BRO की 1960 में हुई, जो लद्दाख जैसे दुर्गम स्थानों में भी सड़कों का निर्माण करवाता है। सीमावर्ती सड़कों का सामरिक महत्व होने के साथ साथ दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ा है। सीमावर्ती सड़कों का दुर्गम क्षेत्रों का आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हुआ है। रेल परिवहन, भारी वस्तुओं और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त साधन माना जाता है। अधिक वस्तुओं और अधिक व्यक्तियों को साथ ले जाने में सक्षम होती है। रेल परिवहन व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्रा, लंबी दूरी तक सामान परिवहन के लिए सहायक है। रेलवे का निर्माण प्रारंभिक लागत अधिक होने के बावजूद भी सड़कों व वायु मार्गों की अपेक्षा सस्ता होता है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। पटरियों की चौड़ाई के आधार पर रेल मार्गों के प्रकार, यह 3 प्रकार के होते हैं: बड़ी लाइन, मीटर लाइन व छोटी लाइन। बड़ी लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर, जबकि दूसरे नंबर पर 1 मीटर व तीसरे नंबर पर 0.762 या 0.610 होता है, जबकि इनकी लंबाई कुछ इस प्रकार होती है। बड़ी लाइन की लंबाई होती है 63,950 किलोमीटर और मध्यम यानी मीटर लाइन की दूरी होती है 2402 किलोमीटर की 1604 होती है छोटी लाइन की। भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर 1853 में चलाई गई। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। भारतीय रेलवे को वर्तमान में 19 रेलवे जोन, प्रखंड और 70 मंडलों में बांटा गया है। रेलवे परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक: भू आकृति कारक, आर्थिक कारक,
प्रशासकीय कारक, सघन जनसंख्या, संपन्न कृषि और प्रचुर मात्रा में संसाधन। रेलवे के विकास के अनुकूल कारक, सघन जनसंख्या, संपन्न कृषि, समतल भूमि, प्रचुर संसाधन, खनिज आदि। रेलवे के विकास के प्रतिकूल कारक, विरल जनसंख्या, असंख्य नदियां, उबड़-खाबड़ क्षेत्र, आर्थिक अवसरों में की कमी, दलदली क्षेत्र, घाट और भूस्खलन जैसी समस्या हो सकती है। रेल परिवहन की समस्या, यात्रियों का बिना टिकट यात्रा करना, रेल संपत्ति को हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं, जंजीर खींचकर अनावश्यक रेल को रुकवाना व रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर नहीं चलना। पाइपलाइन परिवहन, यह तरल पदार्थों के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। प्रारंभिक लागत के बाद बहुत कम खर्च होता है। भारत में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पानी आदि का परिवहन पाइपलाइन द्वारा करवाया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में बदलकर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जा सकता है। देश में आर्थिक भागों की स्थिति, तेल शोधन शालाएं, भंटीला, बैरोनी, मथुरा, पानीपत आदि की स्थापना पाइपलाइन से ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन को वह मंत्रण, देरी व अन्य हानियां न के बराबर होती है। देश में प्रमुख पाइपलाइन, असम के ऊपरी तेल क्षेत्र में गुवाहाटी, बरौनी, बिहार व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, उत्तर प्रदेश तक इसकी शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया, पश्चिम बंगाल तक जाती है। दूसरी शाखा राजबंद से मोरी ग्राम गुवाहाटी होते सिलीगुड़ी असम तक है। गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत हरियाणा के रास्ते में पंजाब से जालंधर तक इसकी एक शाखा बड़ौदा के निकट कोयली के पक्षु से जोड़ती है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, ये क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है जिसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है। ये पाइपलाइन मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र को उत्तरी भारत के उर्वरक उद्योगों, बिजली संयंत्रों और अन्य कारखानों को जोड़ती है। भारत में कुल क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों की लंबाई 18,500 किलोमीटर तक हो सकती है। 2. जल परिवहन, ये आपका बड़ा टॉपिक है जो मैंने आपको पहले बता दिया था। ये सबसे सस्ता परिवहन का साधन है क्योंकि इसमें मार्गों, सुरंगों व सेतु का निर्माण की जरूरत नहीं पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल परिवहन का सर्वाधिक योगदान है। भारी व स्थूलकाय वस्तुओं को ढोने के लिए अनुकूल है। यह ऊर्जा सक्षम व पर्यावरण के अनुकूल है। भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 5,685 किलोमीटर मार्ग मशीनीकृत है। देश का 95% विदेशी व्यापार मूल्य के हिसाब से 68% समुद्री पतनों द्वारा किया जाता है। प्रमुख समुद्री पतन, कांडला, मुंबई पतन, जवाहरलाल नेहरू पतन, मार्मागांव, मंगलोर, कोच्चि, टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य गंगा नदी में 1620 किलोमीटर लंबा है। दूसरे नंबर पर आता है सदिया व दुबई में असम ब्रह्मपुत्री नदी में 891 किलोमीटर लंबा है, जबकि पश्चिमी तटीय पर कोट्टापुरम व कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चपकारा नहर 205 किलोमीटर लंबा है। काकीनाडा से पुडुचेरी तक नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी व कृष्णा विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर लंबा है। मातई नदी व महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर लंबा है। समुद्री पतन, भारत की तटीय रेखा कुल 7,516.6 किलोमीटर है और छोटे पतन, इन पतनों को देश में 95% विदेशी व्यापार किया जाता है। कांडला पोर्ट, आज़ादी के बाद कराची पतन पाकिस्तान में चले जाने के बाद मुंबई पतन पर दबाव को कम करने के लिए कांडला पोर्ट को विकसित किया गया। यह एक ज्वारीय पतन है जिसे दीनदयाल वतन के नाम से भी जाना जाता है। कांडला पोर्ट जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात व हिमाचल प्रदेश में माल को आयात निर्यात करवाया जाता है। मुंबई पतन, यह भारत का सबसे बृहत मांडला पतन है जिसके खुले विस्तृत सूचांक पोतापन है। मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पतन को विकसित किया गया। मार्मागांव पतन, भारत में कुल लौह अयस्क का निर्यात का 50% मार्मागांव पतन से होता है। न्यू मंगलोर पतन, यह कुद्रेमुखी खानों से निकालने वाले लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोच्चि पतन, यह पतन सुदूर दक्षिण पश्चिम के लैगून मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय है। टूटीकोरिन पतन,
यह भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। यह पोताश्रय है जिसकी पृष्ठभूमि अत्यधिक समृद्ध है। इस पतन में हमारे पड़ोसी देशों श्रीलंका, मालदीव एवं तटीय देशों पर व्यापार संचालित होता है। चेन्नई पतन हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है जो मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। एन्नोर पतन चेन्नई का सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया। विशाखापट्टनम पतन यह स्थल से घिरा हुआ गहरा सुरक्षित पतन है जिसमें लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। पारादीप पतन इसका निर्माण लौह अयस्क के निर्यात हेतु किया गया है। कोलकाता बंदरगाह कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पतन है जिसकी पृष्ठभूमि में गंगा ब्रह्मपुत्री का समृद्ध बेसिन है। कोलकाता पतन के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पतन का निर्माण किया गया। ज्वारीय पतन होने तथा हुगली नदी के तलछट पर जला होने के कारण इसका निर्यातम होता है। कोलकाता बंदरगाह को वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन भी कहा जाता है। सबसे तीसरे नंबर पर आता है वायु परिवहन। सबसे महंगा परिवहन होता है। शीघ्र न होने वाली और कीमती वस्तुओं को परिवहन के लिए उपयुक्त है। चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं में वायु परिवहन ही सहायक सिद्ध होता है। ऊंचे पर्वतों, मरुस्थलों, घने जंगलों, लंबे समुद्री रास्तों को वायु परिवहन के द्वारा सुगमता से पार किया जा सकता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पहाड़ी इलाकों में वायु परिवहन प्रमुख साधन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा में भी वायु परिवहन का अमूल्य योगदान रहा है। भारत में वायु परिवहन का 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करता है। 2022 में एयर इंडिया को निजीकरण हो चुका है। वर्तमान में इसका संचालन टाटा समूह करता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड पूर्वोत्तर भारत के राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तटीय तेल उत्पादक में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। प्रमुख हवाई पतन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पतन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी, राजीव गांधी, नीलांबकम, सांगानेर, डबंक, राजा सांसी, तिरुवनंतपुरम आदि अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है जो कि क्रमशः दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, उदयपुर, अमृतसर, केरल आदि में स्थित है। संचार भारत डाक संचार में विश्व का सबसे बड़ा देश है जहां पर इसका उत्पादन किया जाता है जो पार्सल, निजी पत्र आदि को संचालित करता है। कार्ड, लिफाफा, बंद चिट्ठी आदि पहली श्रेणी में डाक समझी जाती है। रजिस्टर्ड पैकेट, स्पीड पोस्ट, किताबें, अखबार और मैगजीन ये द्वितीय श्रेणी के डाक है। डाक संचार की शीघ्रता हेतु 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है। भारत में वर्ष भर में अनेक समाचार पत्र व साप्ताहिक मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित किया जाता है जिसमें अधिकांश हिंदी भाषा में प्रकाशित किए जाते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है जिसमें कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो, फीचर आदि है। भारतीय व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और उनकी सेवाओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई मार्गों, स्थलीय मार्गों आदि से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश की प्रगति और आर्थिक वैभव का सूचक होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राष्ट्र आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार के होते हैं, आयात व निर्यात। यदि आयात और निर्यात का मूल्य बराबर है तो उसे संतुलित व्यापार कहा जाता है। यदि निर्यात का मूल्य आयात से अधिक है तो उसे अनुकूल संतुलित व्यापार कहा जाता है। यदि निर्यात का मूल्य आयात से कम है तो व्यापार को घाटा या आयात असंतुलित व्यापार कहा जाता है। पर्यटन 2022 में पिछले 3 दशकों से भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता प्रोत्साहित करता है। पर्यटन हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों का आश्रय देता है। करोड़ों लोग पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करता है। भारत में पर्यटन की अपार संभावना और इस हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का भी करते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।